हेलो, वेलकम टू ऑल। ग्राफ थ्योरी के सेकंड लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं डिग्री ऑफ द वर्टेक्स। पिछली क्लास में हम लोगों ने ग्राफ के बारे में देखा था कि ग्राफ क्या चीज होता है, कैसे वर्टेक्स सेट एज सेट लिखते हैं, पैरेलल एंड लूप्स के बारे में डिस्कस किए हुए थे। ठीक है, आज हम लोग देखने वाले हैं डिग्री ऑफ द वर्टेक्स में ये चीज क्या होती है। डिग्री ऑफ वर्टेक्स बेसिकली किसी भी ग्राफ में होता क्या है, नंबर ऑफ एजेस इंसिडेंट ऑन ए वर्टेक्स। एक वर्टेक्स दिया हुआ है, उस वर्टेक्स पर कितने एज इंसिडेंट कर रहे हैं, यही चीज को इसमें काउंट करके देखना होता है। जैसे कि अगर मान लेते हैं हमारे पास ये हमारा वर्टेक्स आ रहा है और इसमें तीन एज जो है इस तरह से इंसिडेंट हो रहे हैं, तो ये जो हो जाएगा इस केस में इसकी जो डिग्री आएगी वो 3 हो जाएगी। ठीक है, सेल्फ लूप के केस में ध्यान रखना है कि सेल्फ लूप क्या होता है कि एक सिंगल पॉइंट दिया हुआ है और वहीं से स्टार्ट हो गया वहीं पे खत्म। तो इस केस में सेल्फ लूप की डिग्री, सेल्फ लूप एज के केस में उस पर्टिकुलर वर्टेक्स की जो डिग्री होगी वो 2 हो जाएगी। किसी भी डिग्री को अगर डिनोट करना है किसी भी वर्टेक्स वीआई के लिए, तो हम लोग रिप्रेजेंटेशन ये यूज कर सकते हैं, डिग्री ऑफ दिस वीआई, या फिर ऐसे, अदरवाइज इस फॉर्म में भी। ठीक है, आइसोलेटेड वर्टेक्स क्या होता है, अगर कोई वर्टेक्स ऐसा आ रहा है जिसकी डिग्री 0 है, मतलब उस पर कुछ कोई इंसिडेंट हो ही नहीं रहा है कोई एज, तो उस केस में उस वर्टेक्स का डिग्री हमारा 0 होगा। अदरवाइज सिंगल एक ही अगर एज इंसिडेंट हो जाए, लाइक इस तरह से ये हमारा वर्टेक्स रहा, इस पे एक सिंगल एज है, तो ये हमारा पेंडेंट वर्टेक्स कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो ग्राफ दिया हुआ है, इस ग्राफ में हम लोग चेक करते हैं कि किस वर्टेक्स की कितनी डिग्री है, साथ में कौन सा यहाँ पर आइसोलेटेड एंड पेंडेंट वर्टेक्स बनता है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं V1 से। यहाँ पर देख रहा है कि V1 जो है, V1 वर्टेक्स हमारे पास यहाँ दिया हुआ है, तो यहाँ पर कितने एज इंसिडेंट हो रहे हैं, एक तो ये एज हो गया, दूसरा ये हो गया, तो वर्ट यहाँ पर डिग्री 2 हो जाएगी। सिमिलरली अगर V2 में चेक कर रहे हैं, तो V2 में हमारे पास एज क्या आएगा, एक ये एज हो गया और एक ये एज हो गया, तो ये अभी यहाँ पर भी डिग्री 2 है। पॉसिबल है कि एक ही वर्टेक्स जो दो अलग अलग वर्टेक्स के लिए सेम एज इंसिडेंट एज बन सकते हैं। ठीक है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। फिर V3 में देख रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास एज क्या क्या आएगा, एक ये हो गया, एक ये बन रहा है और एक ये बन रहा है, टोटल 3 एज इस तरह से इंसिडेंट हो रहे हैं इस पॉइंट पे, तो ये हो गया हमारा इसका डिग्री 3। सिमिलरली अगर हम 4 के केस में चेक कर रहे हैं, तो V4 के केस में अगर देखें, तो V4 में दो एज इंसिडेंट होंगे, एक ये वाला और एक ये वाला, तो इस केस में यहाँ पर डिग्री 2 हो जाएगा। V5 के केस में चेक कर रहे हैं, तो V5 हमारा यहाँ दिया हुआ है, इसमें सिंगल एक ही एज आ रहा है, तो और इसकी डिग्री 1 हो गई। एंड V6 बाहर दिया हुआ है, यहाँ पर कोई भी एज इंसिडेंट नहीं होगा, दैट्स वाई डिग्री 0 हो गई। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि V5 जो होगा ये हमारा पेंडेंट वर्टेक्स बनेगा, और V6 जो है ये हमारा आइसोलेटेड वर्टेक्स बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से डिग्री डिसाइड हम लोगों को करना होता है। नेक्स्ट, अब इस ग्राफ में हम चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पर वर्टेक्स को हम V से इंडिकेट किए हैं, एच जो है उसको E से इंडिकेट किया हुआ है। ठीक है, तो अगर हम डिग्री ऑफ V1 अगर चेक कर रहे हैं, तो V1 के केस में सिंगल एक ही वर्टेक्स है और वो E1 है, तो दैट्स वाई डिग्री 1 हो गया। V2 के केस में अगर देख रहे हैं, तो V2 देखो कितने एजेस से कनेक्ट हो गया है, 1 2 3 4, टोटल डिग्री 4 हो जाएगी। सिमिलरली डिग्री ऑफ V3 अगर चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पर V3 के केस में भी यहाँ पर देखो 1 2 3 ये 4, टोटल डिग्री 4 हो जाएगी। V4 के केस में अगर चेक कर रहे हैं, तो V4 में आप देखो कि यहाँ पर दो अलग अलग वर्टेक्स इस तरह से E7 E5 तो आए हुए हैं, अलग से यहाँ E6 इसका सेल्फ लूप बन रहा है, तो सेल्फ लूप के केस में डिग्री कितनी आती है 2, और जो साइड में दो अलग अलग एज बने हुए थे उनको ऐड कर दो, तो 1 + 1 इट मीन्स 4 हो जाएगा। डिग्री ऑफ V5 अगर चेक कर रहे हैं, तो V5 में सिर्फ और एक ही एज इंसिडेंट हो रहा है, वो E7 है, दैट्स वाई डिग्री 1 हो गया। तो यहाँ पर आइसोलेटेड वर्टेक्स नहीं है, क्योंकि किसी भी वर्टेक्स की डिग्री यहाँ पर 0 नहीं हो रही है, लेकिन पेंडेंट वर्टेक्स हमारे पास एक तो V1 मिल रहा है और दूसरा V5 हो जाएगा। ठीक है, अगला, नेक्स्ट, इस ग्राफ में अगर चेक कर रहे हैं, तो डिग्री ऑफ V1 अगर देखें, तो V1 में सिर्फ और सिर्फ एक ही एज इंसिडेंट होगा, डिग्री 1।
V2 के केस में यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 डिग्री 3 हो जाएगी। डिग्री ऑफ V3 अगर चेक करें तो V3 में हमारे पास दो एज आएंगे, एक ये और एक ये वाला, तो यहाँ पर डिग्री 2 हो जाएगा। सिमिलरली डिग्री ऑफ V4 अगर चेक करें तो V4 में हमारे पास एक ये कर्वी एज और दूसरा V4 को V3 वाला ये एज, तो यहाँ पर डिग्री 2 बन जाएगा। डिग्री ऑफ V5 अगर चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं V5 पर सेल्फ लूप बना हुआ है, दैट्स वाई यहाँ पर डिग्री 2 हो जाएगी। एंड डिग्री ऑफ V6 सिंपली 0 होगा। तो ये वन जो V1 जो है पेंडेंट वर्टेक्स हो गया, एंड V6 जो होगा वो आइसोलेटेड वर्टेक्स बन गया। ठीक है, इस तरह से हम लोग को डिग्री का डिसीजन लेना है। बस ध्यान रखना है कि सेल्फ लूप के केस में डिग्री 2 रहेगी, उसके अलावा और उसमें कोई और एज ज्वाइन हो रहा है तो फिर उसको भी इसमें काउंट करना पड़ता है। नेक्स्ट अब हम लोग देखने वाले हैं डिग्री ऑफ द वर्टेक्स इन डायरेक्टेड ग्राफ। अभी तक हमने अनडायरेक्टेड ग्राफ में डिग्री कैसे डिसाइड करना है ये तो चेक कर लिया था। डायरेक्टेड के केस में डिग्री जो है वो दो पार्ट्स में बेसिकली ब्रेक हो जाती है, एक होता है इन डिग्री और दूसरा होता है आउट डिग्री। दोनों को ही देखते हैं एक एक करके। आउट डिग्री के केस में क्या होगा कि नंबर ऑफ एजेस बिगिनिंग एंड द वर्टेक्स Vi, मतलब जो भी वर्टेक्स वहां पर दिया हुआ है वहां से कितना एज आउट हो रहा है, कितना बिगिन स्टार्ट हो रहा है, वो हमारा आउट डिग्री कहलाएगा। और इन डिग्री के केस में क्या होगा, उस वर्टेक्स पर कितना एज एंड हो रहा है। ठीक है, आउट के केस में ध्यान रखना है कि साइन हमारा इस तरह का एरो आएगा, और इन के केस में ये एरो उस वर्टेक्स की ओर हो जाएगा। मान लेते हैं वर्टेक्स मेरा यहाँ पर है, अगर इस वर्टेक्स से कोई इस बाहर निकल रहा है तो उसका साइन कुछ इस तरह का रहेगा, और अगर कोई उसके अंदर की ओर आ रहा है तो उस केस में इस तरह का साइन रहेगा। ठीक है, ये इन को बता रहा है और ये हमारा आउट बताएगा। और फिर फाइनल डिग्री अगर डिसाइड करते हैं उस वर्टेक्स की, तो होगा क्या, इन डिग्री और आउट डिग्री दोनों का सम हो जाता है। आउट डिग्री को हम लोग इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं, डिग्री प्लस करके, एंड इन डिग्री जो रहता है उसको माइनस करके भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो चलो यहाँ पर से देखते हैं आउट डिग्री एंड इन डिग्री क्या हो गया। आउट डिग्री का नोटेशन हमारा ये रहेगा, इन डिग्री का नोटेशन कुछ इस तरह से रहेगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग वर्टेक्स लिखा हुआ है, ठीक है, V1 V2 V3 V4 5। आउट डिग्री इन डिग्री दोनों फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद टोटल करके चेक करते हैं कि एक्चुअल में डिग्री उसकी कितनी बन रही है। फर्स्ट में आउट डिग्री सभी का फाइंड कर लेते हैं। V1 के केस में हम देख रहे हैं वहां से कितने एज वहां से बाहर निकल रहे हैं, तो एक एज हमारा ये बन गया, तो आउट डिग्री यहाँ पर 1 हो जाएगी। फिर उसी तरह से V2 के केस में देख रहे हैं, तो V2 के केस में हमारे पास कौन कौन सा एज बाहर निकल रहा है। एक तो ये एज बाहर चला गया, एक ये एज बाहर हो गया, और एक ये एज बाहर हो रहा है। तो टोटल यहाँ पर डिग्री हमारे पास 3 आ जाए। सिमिलरली V3 के केस में अगर चेक कर रहे हैं तो V3 के केस में कितना एज बाहर निकल रहा है, एक तो ये वाला एज बाहर है और दूसरा ये एज बाहर है, तो यहाँ पर से डिग्री हमारी 2 हो जाएगी। V4 के केस में चेक कर रहे हैं तो V4 में हमारे पास एक एज ये बाहर निकल रहा है और दूसरा ये वाला एज बाहर निकल रहा है, तो अल्टीमेटली यहाँ पर आउट डिग्री 2 बन गई। V5 के केस में आउट डिग्री बिल्कुल 0 है, क्योंकि यहाँ से कोई भी एज बाहर नहीं हो रहा है। इन डिग्री के केस में अब हम यहाँ पर चेक करते हैं कि किसी वर्टेक्स में कितना कौन कौन सा एज इंसिडेंट हो रहा है, उसके अंदर कौन कौन सा एंड हो रहा है। तो V1 के केस में देख रहे हैं यहाँ पर से दो दो पैरेलल एज, ये दोनों इंसिडेंट हो रहे हैं और ये तीसरा इंसिडेंट हो रहा है, अल्टीमेटली यहाँ पर इन डिग्री 3 हो जाएगी। V2 के केस में अगर चेक कर रहे हैं तो V2 के केस में हमारे पास एक तो ये एज आएगा और दूसरा ये वाला एज आ रहा है, तो अल्टीमेटली इन डिग्री 2 हो गई। V3 के केस में अगर चेक कर रहे हैं तो V3 में हमारे पास इन डिग्री में एक ये है और बाकी दोनों के दोनों आउट है, तो यहाँ पर से 1। V4 के केस में चेक करेंगे तो V4 के केस में सिंगल एक ही इंसिडेंट होगा, जो कि V2 से V4 की ओर आ रहा है, यहाँ पर भी इन डिग्री 1 हो जाएगा। V5 के केस में अगर चेक कर रहे हैं तो V5 हमारा यहाँ है और इंसिडेंट ये हो रहा है,
ये 1 हो गया। नेक्स्ट अगर टोटल करके देख रहे हैं तो V1 की जो टोटल डिग्री आ रही है 4 है। ऐसे भी देखो कि V1 में कितने एज यहाँ से इन आउट सब कुछ हो रहा है, तो V1 से कौन कौन सा एज कनेक्ट हो रहा है, 1 2 3 4, टोटल डिग्री 4 हो गई। V2 के केस में टोटल कितना बन रहा है, 3 + 2 5। इसको भी इसी तरह से मैच करके देखो, 1 2 3 4 5, 5 एग्जैक्टली हो रहा है। V3 के केस में देख रहे हैं 2 + 1 3 बन रहा है। V3 हमारा यहाँ है, कौन कौन सा एज कनेक्ट हो रहा है, 1 2 3, एग्जैक्टली तीन ही उसमें हो जाएंगे डिग्री। V4 के केस में भी अगर चेक कर रहे हैं तो यहाँ भी वही बात है, 1 2 एंड 3, तो यहाँ भी 3 हो जाएगा। V5 के केस में देखें तो सिंगल एक ही एज था, ऐसे भी डिग्री इसकी 1 ही हो जाएगी। तो इस तरह से हम लोग डायरेक्टेड ग्राफ के केस में इन डिग्री आउट डिग्री फाइंड करके हम टोटल चेक कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अनदर जो ग्राफ सेकंड ये ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ में भी हम लोग इन डिग्री आउट डिग्री और टोटल डिग्री चेक करते हैं। तो V1 के केस में अगर देखें तो यहाँ पर से आउट डिग्री कितना होगा, यहाँ से कौन कौन से एज बाहर निकल रहे हैं, 1 2 3, तीन एज बाहर हो गए, तो आउट डिग्री हमारा 3 बन गया। सिमिलरली V2 के केस में अगर चेक कर रहे हैं तो V2 में देखो एक तो सेल्फ लूप है और एक इंसिडेंट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आउट होने के लिए ये वाला आउट के लिए यहाँ पर सिंगल एक हो जाएगा। V3 के केस में अगर चेक कर रहे हैं तो V3 में कोई भी आउट नहीं हो रहा है, सारे के सारे उस पर इंड हो रहा है, ठीक है। सभी का डायरेक्शन देखो टुवर्ड्स द V3 हो रहा है, तो यहाँ पर आउट डिग्री हमारी 0 हो जाएगी। V4 के केस में अगर चेक कर रहे हैं तो V4 में आउट डिग्री यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखो यहाँ से एक वर्टेक्स ये बाहर निकला, एक एज ये बाहर निकल रहा है, एक एज ये बाहर निकल रहा है और इधर से एंड हो रहा है, तो इस केस में यहाँ पर से आउट डिग्री 3 हो जाएगी, ठीक। अब यहाँ पर इन डिग्री सभी का चेक कर रहे हैं तो V1 पर इन डिग्री कितनी आ जाएगी, V1 पर कौन सा इंसिडेंट हो रहा है, V1 पर तीन तो एज थे, तीनों के तीनों आउट ही हो रहे हैं, तो यहाँ पर से इन डिग्री बेसिकली 0 है। V2 के केस में अगर चेक कर रहे हैं तो एक ये इंसिडेंट हो रहा है, दूसरा डायरेक्शन हमारा ये है, तो इन डिग्री इस केस में 2 हो जा रही है। V3 के केस में अगर चेक कर रहे हैं तो V3 में एक ये इंसिडेंट हो रहा है, 1 1 2 3 4। V4 के केस में चेक करें तो V4 में सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसिडेंट हो रहा था, यहाँ 1 हो गया। अब टोटल अगर चेक कर रहे हैं तो V1 में देखो 3 हो रहा है, टोटल दोनों को ऐड करने पर 3 ऐसे भी हो रहा है, और नॉर्मल काउंटिंग कर रहे हैं तो भी तीन ही एज इसमें कनेक्ट हो रहे हैं, 1 2 3। V2 के केस में अगर चेक कर रहे हैं, V2 के केस में अगर चेक कर रहे हैं तो टोटल डिग्री हमारी 3 बन रही है। एक तो देखो सेल्फ लूप जो है उसके लिए डिग्री 2 होगी, और जो अलग से एक्स्ट्रा ऐड हुआ है वो 1, 2 + 1 3। V3 के केस में चेक कर रहे हैं तो V3 में देखो 1 2 3 एंड 4, तो एग्जैक्टली यहाँ 4 भी हो गया। V4 के केस में चेक करें तो 1 2 3 4, 3 + 1 दिस इज 4। इस तरह से हम लोगों को सेल्फ लूप के केस में देखना है कि सेल्फ लूप में हमेशा ध्यान रखेंगे एक इन डिग्री भी रहती है, एक आउट डिग्री भी रहती है, उसके अलावा उसमें अलग से अगर कुछ कॉम्बिनेशन है तो वो अलग से उसमें ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट अब थर्ड वाले जो ग्राफ है इसमें भी हम लोग इसी तरह से इन डिग्री आउट डिग्री चेक कर लेते हैं। V1 के केस में अगर देखें तो यहाँ से हमारे पास दो ग्राफ आउट हो रहे हैं, 1 एंड 2, आउट डिग्री 2 हो जाएगा। V2 के केस में अगर चेक कर रहे हैं तो यहाँ एक V4 से एक ग्राफ V2 पे इंसिडेंट हो रहा है, इन हो रहा है, और दूसरा V2 से बाहर निकल रहा है, तो आउट डिग्री 1 हो जाएगी। V3 के केस में चेक कर रहे हैं तो यहाँ पर आउट होने वाला सिर्फ एक ही एज हो रहा है, ये V4 to V3 के केस में, तो यहाँ पर आउट डिग्री हमारी 1 हो जाएगी। सिमिलरली अगर V4 के केस में चेक करें तो V4 से आउट होने वाला सिंगल एक ही है, और यहाँ पर भी आउट डिग्री 1। अगेन अगर हम V1 की इन डिग्री चेक कर रहे हैं तो V1 की इन डिग्री में एक भी इंसिडेंट नहीं हो रहा है, क्योंकि सारे के सारे आउट ही हो चुके हैं, तो ठीक है। V2 के केस में अगर चेक कर रहे हैं तो V2 में हमारे पास एक इंसिडेंट हो रहा है जो V4 से
V2 की ओर आ रहा है, तो यहाँ से 1 हो जाएगा। V3 के केस में अगर चेक कर रहे हैं तो V3 में देखो इंसिडेंट होने वाला एक तो ये एज हो गया, दूसरा ये, तो 2। V4 के केस में अगर चेक कर रहे हैं तो V4 में इंसिडेंट होने वाला सिर्फ और सिर्फ एक ही है, ये वाला, तो यहाँ पर भी 1 हो जाएगा। अब टोटल अगर चेक कर रहे हैं तो 2, 2, 3 एंड फिर से 2। अगर सिंपल तरीके से भी चेक करें तो सभी में अगर आप चेक करो तो ये कुछ ऐसे आ रहा है। V1 से कितने एज कनेक्ट हो रहे हैं, 1 एंड 2, ये दोनों कनेक्ट हो गए, इसलिए टोटल डिग्री भी 2 हो रही है। V2 के केस में अगर देख रहे हैं तो टोटल यहाँ पर 3 डिग्री है, होना चाहिए। एक मिनट, यहाँ पर इंसिडेंट होने वाला इन डिग्री यहाँ पर 2 हो जाएगा, इन डिग्री 2 होगा, क्योंकि एक तो ये V4 to V2 आ रहा है और V1 से लेकर V2 वाला आ रहा था, ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करना है, टोटल हमारा 3 बन जाएगा। V3 के केस में अगर चेक कर रहे हैं तो V3 में देखो यहाँ पर से कौन कौन सा कनेक्ट हो गया, 1, 2, 3, तो ये टोटल 3 डिग्री। P4 के केस में चेक कर रहे हैं तो यहाँ पर से 1 एंड 2, तो यहाँ पर टोटल डिग्री 2 हो जाएगा। इस तरह से हम लोगों को डायरेक्टेड एंड अनडायरेक्टेड ग्राफ्स में डिग्री का डिसीजन इसी तरह से लेना होता है, ठीक है। अगली क्लास में हम लोग देखने वाले होंगे हैंडशेकिंग थ्योरम और इसके कुछ प्रॉब्लम्स। थैंक यू।